मेट्रो का वेट कर रहे हैं। मेट्रो इतनी देर से आ ही नहीं रही है और हम लेट हो रहे हैं। 10:30 बजे हमें पहुंचना है अक्षरधाम और अभी तो हम 9:30 बजे जनकपुरी वेस्ट बैठ रखे हैं। Later. सुबह के बज रहे हैं 5। काफ़ी गुप्त अंधेरा है। ठंड है सुबेरे। हम तो हाफ टी शर्ट में आ रहे थे, मैडम तो मैं ठंड लेने जा रही हूँ वहाँ की। सुनो सुनो सुनो, तुमने बोला था कि तुमको जैकेट नहीं चाहिए, राइट? और मैंने डाली है ना? नहीं पहनूंगी। ठीक है। अब सुबेरे के बज रहे हैं 5 और अब होटल जा रहे हैं। देखते हैं अभी मिलता है नहीं मिलता होटल, चेक इन हो पाता है नहीं हो पाता। Obviously नहीं होगा, it's only 5 o'clock। पर हमें तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2-3 घंटे की तो नींद और मिलेगी और नींद ज़रूरी है गाइस। तो मतलब सीरियसली ऐसा पहली बार हुआ है। एडवेंचर पे एडवेंचर होता है जब भी हम लोग बाहर आते हैं, ठीक है। पर अभी क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग पहुँचे, पहली बात तो जैसे यहाँ का नहीं, हर जगह का ही है कि सवारी है तो डेस्टिनेशन में जाएंगे, सवारी नहीं मिलेगी तो फिर रास्ते में उतार देंगे। यही हमारे साथ हुआ। नैनीताल का बस हमने बुक किया था जो कि हल्द्वानी में उतार दिया हमें। तो वहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का रास्ता है, प्रॉपर्टी तक। तो उस हमें मतलब 3:30 बजे पहुँचा दिया एकदम हल्द्वानी, और वहाँ से फिर हमने कैब की। बसेस 6 बजे से चलती तो 3 घंटे वेट करना पड़ता, वहीं खड़े हो गए, जगह कोई नहीं थी। तो हमने कैब किया प्राइवेट, वो भी गलती से मिल गया और उन्होंने हमसे 1500 रुपये लिए, है ना। 1500 रुपये लिए। 1500 रुपये में हम हल्द्वानी से नैनीताल पहुँचे। देन हमें किसी तरीके से प्रॉपर्टी मिली। ऑब्वियसली 5 बज रहे सुबह के, तो प्रॉपर्टी में फुल्ली पैक्ड है, तो रूम्स अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो हमारा लगेज किचन एरिया में ही रख दिया, और थैंक गॉड उन्होंने थोड़ी मदद करी कि एटलीस्ट हमें एक छत दे। तो बहुत ही सुनसान जगह से हमें लेके आए, और जहाँ पे कशिश को डंडा पकड़ा दिया। कशिश को डंडा पकड़ा दिया, बोला कि यहाँ पे खूंखार भेड़िए कुत्ते हैं, तो जैसे दिखे तो मार डाला। कशिश डंडा पकड़ के कुत्तों का शिकार करने गया। तो हमें अब उन्होंने एक प्रॉपर्टी में ठहराया है, एंड ये पूरा खाली है। थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप फीलिंग आ रही है, पर मैं आपको बहुत सुंदर एक्चुअली, दिन में अभी थोड़ी देर में उजाला हो ही जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इसका। ये प्रॉपर्टी थोड़ी इस तरह से है, बाहर नहीं जा सकते, बाहर मना किया भैया ने। ये जो यहाँ पे ये बैट देख रहे हो, ठीक है, ये कुत्ते भगाने के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे जंगली भेड़िया टाइप है, भेड़िया बोल रहे हो क्योंकि वो ही कर रहे थे उससे। और इनको देखो, ये सोफ़ा ही आज इनका सहारा है, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। आई थिंक सुबह हो ही रही है, बस उजाला हो ही जाएगा थोड़ी देर में। थक गए हो तुम? नहीं। तो ये रही वो शानदार प्रॉपर्टी जहाँ पे हम नहीं रुक रहे हैं, हम दूसरे प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं। पर आई थिंक ये पूरा चेन इनका है, तो इन्होंने हेल्प कर दी थोड़ी सी। इधर भी सो सकते हैं अभी हम। ओके, तो ये बहुत पुराना सा एंटीक सा आर्किटेक्चर है इसका, सुंदर बना रखा है इन्होंने। 2 hours later. ब्यूटीफुल। रात को कुत्तों का डर था, अभी फाइनली थोड़ा यहाँ पे कम कुत्तों की आवाज़ है। आई थिंक ये पता है प्रॉपर्टी, ये घर है किसी का, हम किसी के घर पे रह रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। लाओ व्लॉग, असली व्लॉगर के हाथ में क्या बात है। एग्जिट कहाँ से? यहाँ से बाहर का रास्ता यही से। सामान तो रखा आपका वहाँ पर? वहाँ पे एक बैग रखा खाने का, भी खा के आ रहे थोड़ा। अच्छा। उधर ही एक भैया थे,
तो उनको बोल चलिए कहीं नहीं जाए। वाह वाह वाह, ठंड है भाई यहाँ तो। अच्छा ठंड है। गुड मॉर्निंग। सीधा आपको दर्शन दिए जा रहे हैं। मेरे दर्शन ले लो, ठीक है। नैनीताल से सुबह से मैं गायब था, अब मैं आया हूँ, थोड़ा नींद खुली है मेरी। अब हम पेट पूजा करने जा रहे हैं, और पेट पूजा करने के लिए हम छोटी छोटी यहाँ पे 2-3 कैंटीन है और एक होटल भी है, तो देखते हैं जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है वहाँ पे चलते हैं। और अभी सवेरे के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? बज रहे होंगे यार 7:30-8 ही बज रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैं इतनी जल्दी उठ जाता हूँ ऐसे। ये देखो मैं, ये छोटी कैंटीन तो यही थी। भैया रेस्टोरेंट आगे है या इधर की साइड है? क्या खाना है आपको? एक तो यहाँ पे बोले 2 छोटी कैंटीन है और एक होटल भी है आगे। थोड़ा सा स्लो पाएगा। ठीक है, 2-3 पैसे। ओके। अभी कितने बजे चेक इन है हमारा? हमारा 11 o'clock। तब तक हम आवारों की तरफ भटक रहे हैं रात के 3:30 बजे तो से। कुछ थोड़ा सा प्लानिंग में हमारा चेंज है तो इस बारी अच्छा नैनीताल तो मैं बहुत बारी आई हूँ, पर इस बार मेरे साथ पहली बार आई है। इस बारी आप लोग और जो मेरे साथ लोग पहली बार आते हैं उनके लिए वो ट्रिप ही एडवेंचरस हो हाँ जाता है। देख लिया। रात के 3 बजे रात के उतार 3 दिया बजे हमने, देखा ऐसे होता है एडवेंचर। ये थोड़ा रात ना के 3 बजे से आप adventure चुपचाप बैठे हो और बैठ के सीधा नैनीताल उतर के आए, चेक इन कर लिया, रेस्ट करा और उसके बाद नहीं, ये थोड़ा ना एडवेंचर होता है। एडवेंचर होता है रात के 3 बजे आपको सुनसान रोड पे उतार दी लात मार के। यहाँ से क्या करें, पैदल जाओ। और पता भी नहीं था कि इतने सारे डॉगी और हमने जाते कि हमने बुक करवा रखी है, हमने पे कर रखा है पैसा है। बताओ, पैसा पे कर रखा है, कोई नहीं भी क्योंकि बस जाइए कि नहीं जाइए। हाँ, रेड बस में कॉल करते हैं, एक तो कस्टमर केयर वाला नंबर भी नहीं मिल रहा ना। अभी तसल्ली से बैठेंगे होटल में, जब चेक इन करेंगे ना तब आराम से तसल्ली से कॉल करके ना सारा रिफंड लेंगे इनसे। भाई फालतू के हमारे कल हम इस रास्ते से आए थे रात को। इस रास्ते से हम ऊपर गए थे। ऊपर रात को क्या, सुबेरे आए थे 5-5:30 बजे। 3 o'clock रात होती है। यहाँ पे तो हम 5 बजे पहुँचे थे। यहाँ पे हम 5 बजे पहुँचे थे। ब्रेकफास्ट कर लिए और लोकली हमने खाया नॉर्मल एक छोटे से कैंटीन ढाबे टाइप में, कोई 5 स्टार होटल में नहीं खाया। तो सिर्फ मात्र 350 रुपये का बिल आया है, जिसमें इन्होंने अपना एक पराठा, चाय, बहुत बड़ा पराठा 10 था, अंडे, ऑमलेट खाया 10 अंडे का, ठीक है, और साथ में दही। It's so beautiful. भी हम लोग स्कूटी रेंट में लेने आने वाले थे, तो रास्ते में मतलब एक भैया मिल गए, उन्होंने बोट राइड के लिए बोला। तो कशिश ने कभी करा नहीं है, तो यस मैं जा रही हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, पर अभी सुबह का टाइम है तो हम जल्द से जल्द कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब खाली भी है, मज़ा आएगा। ऊपर वाले उसमें रखो। हाँ डर रहे। कुछ नहीं होगा, सेंटर से जाना, कुछ नहीं है, आराम से आप।
चलाना सीख रही है। ये बस कल तो हम लोग हैं बोट राइड में। लेक, इस लेक का नाम क्या है? नैनी लेक। नैनी लेक। भाई साहब मेरी आवाज़ को क्या हो गया? नैनी लेक में हम बोटिंग कर रहे हैं। ये नैनी मंदिर है सामने, ये लाल वाला है। हाँ वहाँ पे भी जाएंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जैसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, लाइक 100 समथिंग है। तो एक जो सती माँ का जो आँखें हैं वो यहाँ पे गिरा था, इसलिए नैना देवी टेम्पल है यहाँ पे, है ना? आँख गिरी थी आँख या आंसू? आँख आँख गिर गई थी। गिर नहीं गई थी। तुमको स्टोरी सुना सारा? सुनाते हो रुको। तो जो पार्वती माँ को सती बोलते हैं, राइट, क्योंकि वो सती हो गई थी। वो क्यों हुई थी? बिकॉज उनके फादर दक्षा जो है उन्होंने बेइज्जती कर दी थी शिव जी की। तो शिव जी सती हो गई। शिव जी को पता लगा, क्रोधित हो गए, अब तांडव करने लग गए। तो तांडव करते करते उनकी अगर थर्ड आई खुल जाती तो पूरा संसार खत्म हो जाता। तो विष्णु जी ने सती माता को के मतलब सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए और चक्र में घुमा दिया। तो वो हर एक सृष्टि के हर एक कोने में जाके गिरा। यहाँ पे नैना गिरा था। तो वैसे ही आसाम में भी है, माँ का नीचे का पार्ट वहाँ पे है। तो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पे। तो ये है स्टोरी। डालो डालो पानी में डालो। थोड़ी देर बाद हम जाएंगे वहाँ पे नैनी पीक। एकदम वहाँ से ये पूरा बर्ड आई जैसा दिखेगा पूरा। एंड देन फिर वहाँ पे स्नो पॉइंट है एंड वो मॉल रोड। काफ़ी सारी जगह है इस बार ही देखने के लिए। इवन नैना देवी टेम्पल भी जाएंगे। वो जूम करके दिखाते हैं। तो हम दोनों ने कर लिया बोट राइड। या बेबी घर में लग गई। लो एब्स देखो तुम गाइस, मॉर्निंग में एब्स देखने चाहिए। ओह गॉड, बने रहेंगे ये कुछ, क्योंकि मैंने मोटिवेट किया इनको। ये तो शूट के अगले दिन ही आइसक्रीम खाने जा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ के रोक लिया कि नहीं, डोंट गो। नहीं बेटा नहीं, ये अपनी जिंदगी खराब मत कर। बचाओ। हाँ अभी मेरे को इन एब्स को और देखने दे। करेक्ट। तो मैंने इसलिए इनको स्ट्रिक्ट डाइट पे ही रखा। अभी मेहनत करी है तो ये रूटीन रहेगा। एंड हमने बोट राइड कर ली है। अब हम जा रहे हैं कहाँ, ऊपर होटल वापस चेक इन करेंगे। तो फाइनली हमको रूम मिल गया है और मतलब जो टाइम कमिट किया था उन्होंने उस टाइम से पहले ही दे दिया, ठीक है। एंड अच्छी सर्विस है गाइस, मेरे को तो अच्छा लगा। मतलब बार बार आके पूछ रहे हैं, पानी भर के दे दिया, फ्री स्टे हो गया हमारा पूरा एक दिन का। तो ऊपर से आधी रात को भी फ़ोन उठाया। 3 o'clock 5 o'clock में हमने फ़ोन किया। सही में कोई मेरी इज्जत लूट लेता तो। ओह माय गॉड। वैसे मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ। आते ही रख दिया बस, अभी कैमरा ऑन किया है तो मैं रूम टूर आपको ऐसे ही करा देती हूँ। ये करवा देती हूँ। सो दिस इज द रूम एंड दिस इज द सेक्सी बॉय। ओह यस। रेस्ट करने के बाद बढ़िया से फोटो शूट कराएंगे पहाड़ों में, ऐसे पोजेस के साथ, ऐसे पोजेस के साथ। ये टीवी है यहाँ पे पूरा ऐसा है। वहाँ पे पुलअप्स मारने के लिए। हाँ वहाँ तक अगर हाइट पहुँच जाए तो ठीक है। ये शीशा है, बहुत सुंदर शीशा है। और वहाँ से बाहर का दिखता है पर बाहर कुछ है नहीं है सच देखने लायक है। थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। कोई नहीं, अभी तो पहाड़ देखने जाएंगे हम। तो जब तक टीना रेडी होती है, फ्रेश होती है, तब तक मैं अपना सेकंड मील नोट कर लेता हूँ।
जिसने ये वाला मेरा मील जो है वो नहीं देखा कि ये कैसे बनता है, तो वो आई बटन पे क्लिक करें और सीक्रेट मील टू गेट श्रेड पे क्लिक करें और जाके वो वीडियो देखें। बाकी अभी मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। प्रोटीन डाल लिया है, दही डाल लिया है, मिक्स कर लेते हैं। ये सारा सामान अभी नहीं लाया हूँ मैं ये घर से ही कैरी करा था मैंने, क्योंकि यहाँ का कुछ पता नहीं था मुझे कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तो डाइट तो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट जितना मैं फॉलो कर सकता हूँ आउट ऑफ दिल्ली उतनी मैं डाइट फॉलो करूँगा। सवेरे का मील आप सभी ने मेरा देख ही लिया कि मैंने पूरा हेल्दी अपना मील जो होता है वो खाया है। और उसके बाद सेकंड स्नैक्स मील मेरा ये है। इसके बाद थर्ड मील जो भी अच्छा मिलेगा मेरे को हेल्दी और हाई प्रोटीन वाला वो मैं कंज्यूम करूँगा। चीयर्स गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। हेलो गाइस, हम फाइनली उठ चुके हैं। बहुत अच्छी नींद ली। अभी भी धूप है, मतलब टाइम पे उठे हैं। अलार्म्स भी हमें उठा नहीं पाई। अभी हम जा रहे हैं घूमने। क्या कर रहे हो? तो हमने ये स्कूटी रेंट पे ली है। ये सेम मेरी वाली स्कूटी है, पर हाँ XP मॉडल नहीं है, ये उससे नीचे वाली है। और अभी हम जहाँ पे भी जाएंगे आपको बताएंगे। अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कि यहाँ ही जा रहे हैं, मैप के हिसाब से करेंगे हम। पहला स्टॉप है हमारा मां नयन देवी टेम्पल। अच्छा ठीक है, पहला स्टॉप यहाँ है तो हम यहाँ पे चलते हैं। चलो ठीक है। उतरना पड़ा मुझे क्योंकि बहुत चढ़ाई है, तो फ़ायदा नहीं है, गिर गुरा गए तो खींच नहीं पा रही है। भागो। तो हम लोग पहुंच गए हिमालय दर्शन पॉइंट्स। हिमालय जैसी ठंडी ठंडी हवा तो लग रही है, बट मेरे को तो मज़ा आ रहा है। ये पहाड़ है, हिमालय तो नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से हिमालय दिखता है? हिमालय के रेंजेस दिखते हैं तो काफ़ी क्लियर होता है। अभी आई डोंट थिंक कि दिखेगा या नहीं दिखेगा। भैया यहाँ से दिखता है हिमालय दर्शन? हाँ दिखता है, पर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा ना? अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा फॉगी है। मैं दिखाती हूँ आपको, वैसे अगर आपको कुछ दिखता हो तो। Soy como turista visitando el mar. Estoy con otro solo que no hacía lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. No solo quiero pa' eso, no solamente pa' el sexo. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Estoy loco de tus besos, baby por ti es que rezo. हमारा बैड लक है थोड़ा सा, क्योंकि फॉगी हो गया और ठंडा हो गया, तो पहाड़ छुप गए हैं। जो वाइट माउंटेन्स दिखता है हिमालय के रेंजेस यहाँ से, वो नहीं दिख रहा है। तो कल ट्राई करते हैं एक बारी। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे रिजॉर्ट से, राइट, होटल से। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बारी, कल आके देखे, क्योंकि मोस्टली लोग सुबह बोल रहे थे कि अभी दिखेगा बहुत अच्छा, अभी दिख रहा होगा, तो हमें उस वक्त आ जाना चाहिए था। बट ठीक है, हम बहुत थके हुए थे, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, स्नो व्यू पॉइंट। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं स्नो व्यू पॉइंट्स। यहाँ से नीचे जाना है। तो हम पहुंच गए स्नो व्यू पॉइंट्स एंड आई हैव नो आइडिया कि कैसे जाते हैं वहाँ तक। बस एक बाहर बोर्ड लगा हुआ था स्नो व्यू पॉइंट का, तो हम बस निकल पड़े हैं। पता नहीं कितनी चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पे। Al final soy como todo, y ahí te tiene como yo, lana sube, lana baja, él de la navaja. ये है स्नो व्यू पॉइंट।
फॉग की वजह से सारे माउंटेन्स जो हैं वो ढक रखे हैं, तो इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा हमें भी देखने में। क्लियर विजन नहीं है एकदम। तो हमने करीबन आज 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग किया और इंक्लाइन बहुत ज़्यादा था, तो मेरे और को ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ। स्नो व्यू पॉइंट भी और हिमालय रेंज भी दिखा, बिकॉज ऑफ फॉग हम नहीं देख पाए। हाँ, सीधा अच्छे से मॉल रोड ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहीं पे है थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें, मार्केट्स और खाने पीने की चीज़ें। डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। Ni ese semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que me ofrece lo que te he ofrecido. Yeah, Cupido. Ni ese semana todo le encuentra sentido. Yo ya no sé ni lo que pido, pero son repetidos. तो हमने बहुत ही अच्छा रोड लिया मॉल रोड के लिए। वो जो शॉर्टकट लिया था होटल से वो नहीं लिया, लिटरली वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, उतरना तो इम्पॉसिबल था, मतलब ब्रेक ही नहीं काम कर रही हमारी स्कूटी के। और मॉल रोड से सामने सीधा पहाड़ दिख रहा है और मेरा बाइसेप्स दिख रहा है। तो अभी हम मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी कुछ नया खुला है। ओए हम कहाँ हैं? छोटे छोटे हम हैं रिक्शे में। रिक्शे में हम पहले स्कूटी में घूमे, फिर अब मॉल रोड अब रिक्शे में घूम रहे हैं। हम बस घूम ही रहे हैं और फिर साइकिल करेंगे अभी। Lo que sea कैसे है ये रिक्शा? हम अभी यहाँ जुगीस किचन ट्राई करने वाले हैं, कुछ ग्रिल्स है। ओह भाई साहब, अरे आपस सब दिख रहा है। lo que tu beso, yeah, baby por ti es que rezo, yeah, soy el amigo favorito. सीट मिल गई है, लोग यहाँ पे खड़े थे बाहर, तो हमें लगा फुल है, पर नहीं, एक सीट खाली था और व्यू बहुत अच्छा है। दिखाऊं? Favorito que tiene tu mãe y tu padre sabe quién se merece el puesto. Desde chiquito enloquecido si ahora en la high. Voy a coger mami lo que yo me merezco. ¿Qué pasa? Sin miedo, bebé, es que tú estás conmigo. ¿Qué pasa? Si luego nos quitamos eso. चिकन एंड कबाब। तो जुबीस किचन से हमने खा लिया खाना, पेट भर गया और आधा सामान पैक करवाना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा पेट भर गया। ऑगस्टीना ने अभी कुछ नहीं खाया, वो घर जाके खाएंगी, वो घर जाके खाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनको वो ज़रा थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो रहा है, उस वजह से वो आराम से घर जाएंगी, दवाई खाएंगी, उसके बाद खाएंगी। बट टेस्ट और क्वालिटी बहुत अमेजिंग था, मतलब मज़ा आ गया मेरे को खा के, पेट भर गया मेरा। मैंने खाया, लाइक कबाब खाया थोड़ा सा और चिकन टिक्का भी टेस्ट किया। खीरा सैलेड मैं पूरा खा गई क्योंकि वो पेट को ना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। Soy amigo, Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que me ofrece lo que te ofrecí.